नवनिर्वाचित सांसद कुलदीप इंदौरा की हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता। सिंचाई, पानी, स्वच्छ जल, स्पिनिंग मिल्स व अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि हनुमानगढ़ टाउन स्थित गौशाला में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा नवनिर्वाचित सांसद कुलदीप इंदौरा के जीत के बाद हनुमानगढ़ में पहली बार आगमन पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सांसद इंदौरा ने कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सिंचाई, पानी, स्वच्छ जल, स्पिनिंग मिल्स व अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बन रहे चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज 10 पर। आइए बात करते हैं लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा से कि क्या कहना उनका इस विषय पर। आज का जो कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह था। लोकसभा चुनाव निर्वाचित होने के बाद पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनका आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ। सभी कार्यकर्ताओं ने जो मुझे मान सम्मान, मेरा अभिनंदन किया, उसके लिए भी मैं अपनी ओर से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम यहाँ के मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव था, जिसमें लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाकर एक इतिहास बनाया है। जो हनुमानगढ़ हमारे विधानसभा चुनाव में किसी कारण से पीछे रहा, इस बार लोगों ने ऐतिहासिक वोट डाले। 19,500 वोटों से हनुमानगढ़ विधानसभा में कार्यकर्ताओं की ताकत से, हमारे नेताओं की ताकत से, तमाम किसान और सभी साथियों की ताकत से ये चुनाव हम यहाँ से जीत हासिल की। देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो सिंचाई के पानी की समस्या है इस क्षेत्र में, उस मुद्दे को लेकर मैंने अभी भी राष्ट्रपति अभिभाषण में अपनी बात रखी और इसके अलावा दूषित पेयजल जो आ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो केंद्र की सरकार, जो भी वर्तमान में सरकार जो कह रही है कि हमने एमएसपी समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया, तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि एक तरफ तो किसान पूरे देश में आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है, धरना और प्रदर्शन कर रहा है, और दूसरी तरफ सरकार झूठी बात कह रही है कि हमने समर्थन मूल्य किसानों की मांग को पूरा कर दिया। इस तरह की जो झूठी सरकार, जिसको अभी परिणाम भी भुगतना पड़ा, जैसे भी जोड़ तोड़ से आज जो सरकार बनी है वर्तमान में, सब लोग आप देख रहे हैं, जो 400 की बात कर रहे थे, बात तो 240 पर आकर रुक गई। और किस प्रकार से एनडीए का गठबंधन हुआ और किस प्रकार से सरकार बनी और किस प्रकार से मोदी जी आज सदन में झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। आज बेरोजगारों, जो युवा रोजगार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उस पर भी मोदी सरकार कह रही है कि हमने स्किल इंडिया में युवाओं को रोजगार दे दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात, आप 2 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज 10 साल में अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते तो मेरे ख्याल से युवा परेशानी की हालत में संघर्ष करते नहीं घूमते। जिस प्रकार से नीट में जिस प्रकार से घपले हो रहे हैं, जिस प्रकार से जो हालात बने हुए, सब लोग देख रहे हैं। तो आज जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से विफल है। सदन में पूरी मुस्तैदी के साथ हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। किसान, बेरोजगार, मजदूर, गरीब, हर व्यक्ति की आवाज उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। प्रधानमंत्री आवास, मैं 2.5 साल से प्रमुख हूँ, हमारे प्रमुख साहब यहाँ बैठी हैं। 2.5 साल से पहले जब हम प्रमुख बने थे, उससे पहले से प्रधानमंत्री आवास रोक रखे हैं। मेट्रो के भुगतान 2-2 साल से रुके हुए थे। जब हम जिला प्रमुख बने, हमने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। आज भी वही हालात है। आज भी किसान को अपने खाले पक्के करने के लिए, भुगतान के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो खाले इसलिए रुक जाते हैं कि केंद्र की सरकार बजट देने में काफी देरी लगाती है, कोई निश्चित नहीं है। स्पिनिंग मिल की भी बिल्कुल निश्चित तौर पे काफी लंबे से समय से चल रही है बात। इस मुद्दे को लेकर भी मैं यहाँ के जो संगठन है, हमारे नेता, उनसे बात करके, चर्चा करके इसको भी किस प्रकार से हम मजबूती से रख सकते हैं, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उन मजदूरों के हक में किस प्रकार से फैसला हो सकता है, इसका प्रयास करेंगे। पेयजल की जो बात करते हैं मोदी जी के, हमने पेयजल के लिए पूरे देश में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। हर जगह पीने के पानी की साफ और स्वस्थ जल की व्यवस्था कर दी। ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से केमिकल युक्त और जिस प्रकार से चमड़ा उद्योगों का, इंडस्ट्रीज की
जहरीला केमिकल छोड़े जाते हैं, वो उस पानी से हमारे क्षेत्र में लगातार कैंसर से लोग मर रहे हैं, कैंसर बढ़ता जा रहा है, लीवर की परेशानी, हार्ट फेल और याददाश्त कमजोर होना, इस तरह की तमाम बीमारियां हमारे लोगों को घेरे हुए को उठाएंगे कि जो एक 7 साल होने के बाद भी केंद्र में सरकार 10 साल से है, फिर भी अगर पुल को इस तरीके से रोका जा रहा है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान में एक संगरिया में एक सड़क का मामला था जो भारतमाला के अंतर्गत आ रही थी, उसमें तुरंत मैंने उसको संज्ञान में लिया और मैंने संबंधित अधिकारियों का जो काम हो गया। अभी एक पुल का समस्या और संगरिया में बताई, और आपने जो सतीपुरा का पुल बताया, पेयजल की जो समस्या बताई, इन मुद्दों को लेकर भी मैं संबंधित विभाग के मंत्रियों को और सरकार को चेताने का काम करूंगा ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर समाधान हो सके, इसका हल हो सके।